लेकिन मैं अपना समय किसी से शेयर नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है अच्छी तरह। तो क्या मेरे साथ भी नहीं? समय रेड जोन एरिया है, माफ करना। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? बिनाज आंटी, माफ कीजिएगा, आपसे पूछना रह गया। क्या मिस्र से वापसी में आपके लिए कुछ लेकर आऊं? बैरात ने तो एक लिस्ट दे दी है मुझे। क्या? कैसी लिस्ट? कुछ चीजें लिखी हैं, मैंने देखा नहीं अभी तक। जरा मुझे दिखाना तो। ये लो। देखो तो सही। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। अम्मी, इस पर तो रिबन भी बंधी हुई है। आखिर रिबन क्यों बंधी हुई है इस पर? हाँ खोलिए इसे। चलो देखते हैं क्या लिखा है। ओफ अल्लाह, इतना सारा बच्चे का सामान, पूरा घर ही भर जाएगा इनसे तो। कमाल है भाई। बहरात ऐसी हरकतें करता है, तुम ध्यान मत दो, जो ला सकते हो ले आओ। फिक्र मत करो चिचक, मैं इतना सब कुछ तो लेकर नहीं आ पाऊंगा। हाँ, लेकिन बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। इतनी सारी चीजों के लिए तो कार्गो प्लेन करवाना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह रिबन को लपेट कर बांधना है। दो। देखो, ख्याल रखना। लाओ। अब बाकी मैं तुम बांध देख दूंगा, लेना। तुम हाँ फिक्र ठीक मत है। करो, बांधे बगैर नहीं रख सकते। बेटा, मैं जरा नरमिन साहिबा से मिलकर आ जाऊँ, वो कुरान सीखना चाहती हैं, इंतजार नहीं करवाना चाहिए उन्हें। ठीक है अम्मी, मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह राजी हो तुम लोगों से। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर बिनाज आंटी। शब बखैर। अल्लाह अल्लाह। चिचक, काश तुम जानते कि मैं तुम्हें कितना याद करूंगा। अगर तुम शादी के बाद जाते तो ज्यादा अच्छा होता ना। मेरी जान, मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर हम शादी करेंगे और अगली बार हम दोनों साथ जाएंगे। जरूर साथ जाएंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। भाई आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ हो, ये सही हुआ कि अरे नहीं साले साहब, ये पता नहीं क्या हुआ, खुद ही खुल गया। मैंने नहीं खोला इसे। तो दोबारा बांध देते। वैसे मैंने छोटी मोटी चीजें और भी लिख दी हैं। और चीजें लिखनी है? वो भी बाजार से ले आना, ठीक है? समझ गए ना तुम? चलो ये लो। जरा मुझे दिखाना, मैं देखूं। ओह, इतना सारा। क्या घोड़ा? हद कर दी तुमने। ऊंट? ये तो वाकई मेरे जहन में नहीं आया। देखो जरा। ऊंट तो भूल ही गया। अजीब है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसा करो, इस पर्चे में तुम ऊंट भी लिख दो। पेन है? भाई पेन? यहाँ कैसे होगा? तुम्हें ऊंट चाहिए बैरात? हाँ ऊंट। ठीक है, ले आऊंगा मैं। हाँ जरूर। लेकिन क्या उस पर बैठ कर आऊं मैं? नहीं, इतनी तकलीफ बिल्कुल मत करना। हाँ, खिलौने वाला? तो तुम खिलौने वाला ऊंट कह रहे हो? हाँ खिलौना। वरना मुझे वापस आते हुए 3 साल लग जाते। कॉफी पियोगी? सच कहूँ तो इस वक्त कॉफी पीने का बहुत दिल कर रहा था।
शुक्रिया। लगता है दिल की आवाज सुन ली तुमने। आखिर हम इतना वक्त साथ जो गुजारते हैं, और मैं तुम्हें समझने भी लगा हूँ। और अगर मैं तुम्हें इतना भी ना जान पाऊँ तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। क्यों ना हम उन दोनों को मिला दें, क्या कहती हो तुम? हमारे एक कदम बढ़ाने से उनका रिश्ता आगे तक चल सकता है और इस तरह दोनों की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मतलब कि वो दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे और ये कितना अच्छा हो जाएगा। देखो, लोगों की जिंदगी में इतनी दखल देना अच्छी बात नहीं है। जो नसीब में होगा वो तो होकर ही रहेगा ना, समझो इस बात को। समझ में नहीं आता कि तुम मजाक में इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो जाहिदे। मुझे भी इसका नुक्सा बताओ। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक मर्द और एक औरत लो। उनके दिल में मोहब्बत और जुनून भर दो। फिर उनमें से एक चला जाए तो पीछे मायूसी रह जाती है, आंसू रह जाते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। यही होते देखा है मैंने तो। फिर इसके बाद? फिर इस पूरी रेसिपी को उठाओ और कचरे में फेंक दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं। देखो जाहिदे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। मुझे देखो, मेरे भी तो रिश्ते टूट चुके हैं, मैंने भी तो उम्मीद नहीं छोड़ी और अब भी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो, यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है। तुम अचानक मुझ पर क्यों आने लगते हो? क्या क्या सोच लेते हो? तुमने सिर्फ मेरी राय पूछी थी ना, तो इसीलिए मैंने अपनी बात कह दी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ और ही समझ बैठो। हाँ बस ठीक है, ठीक हाँ है। बिल्कुल। एक दिन तुम्हें इस अंधेरे कुएं से जरूर बाहर निकालूंगा जाहिदे। ये किस खुशी में? मुझे यहाँ लेकर आने के लिए। मेरा दिल हल्का हो गया। काफी अच्छी जगह है ये। शौहर होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मेरा शौहर बहुत अच्छा है। जब मैंने उस वक्त तुम्हें खुद से बातें करते हुए देखा था तो मैं समझ गया था कि तुम कुछ परेशान हो। देखो देखो कैसे फौरन खा लिया उसने। हाँ, जिंदा भी तो रहना उसे। हाथ मत लगाओ इसे। तो फिर तुमने कैसे हाथ लगाया? हाँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपना समय किसी से शेयर नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है अच्छी तरह। तो क्या मेरे साथ भी नहीं? समय थ्रेड जोन एरिया है, माफ करना। इधर दो, मुझे भी चाहिए। नहीं आतिश, दो मुझे। आतिश। आतिश, आराम से मेरी प्यारी जादूगरनी, आराम से। गले में फंस जाएगा। क्या हुआ? फोन आ रहा है शायद। मिस्टर हजर की कॉल है। मैंने कॉल अटेंड नहीं की तो उन्होंने कंपनी से राब्ता किया। जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसने फिर कॉल की? कल कॉल की, मैंने रिसीव नहीं की। समझ नहीं आ रहा कि इतनी जिद क्यों कर रहा है। उसे जवाब दे दो और बात खत्म करो। अभी फाइल का काफी हिस्सा देखना बाकी है, इसलिए पहले मुझे सब कुछ पढ़ लेने दो। और फिर क्या? बुराक के साथ मिलकर कोई फैसला लूंगी, उसकी राय भी तो जरूरी है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं अमरजान। प्रोजेक्ट नहीं लोगी तुम। हाँ बिल्कुल कहा था। मैंने भी कहा था कि फाइल पढ़ने के बाद ही फैसला लूंगी मैं। आतिश, हेलो, क्या किया तुमने? देखो, ये काम तुम पहले भी कर चुके हो।
तो एक बार और भी कर लोगे। बस डॉक्यूमेंट बदल दो, इतनी सी तो बात है। मुमकिन नहीं, तुम बहुत पैसे मांग रहे हो। ठीक है, तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। ये काम हो जाना चाहिए, हर हाल में हो जाना चाहिए। नहीं, मैं यूं बेबस होकर घर पर इंतजार नहीं कर सकता।